आया सब साथ, कष्ट आया सब साथ। पाटिल साहब, बहुत अच्छा गांव है आपका दूधनाल। हम आपको साधुवाद देते हैं, जिस गांव के आप हैं आपको उसके लिए साधु। बहुत अच्छा गांव, भक्तों के लिए पूरे गांव के लोगों ने अपने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। ये दूधनाल गांव के लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने भक्तों के लिए अपने घर के दरवाजे। बहुत अच्छा। और हमको सूचना मिली पाटिल साहब की गांव के लिए आपका समर्पण बहुत रहता है, बहुत समर्पण। और हम भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका समर्पण दूधनाल के लिए क्या, पूरे तालुका के लिए ऐसे ही बना रहना चाहिए। बहुत केवल गांव में रहना ही मूल नहीं है, गांव के प्रति अपना समर्पण रखना भी मूल। केवल दूधनाल में रहना, उमरगा में रहना, धाराशिव जिला में रहना वो नहीं, अपना समर्पण भी होना चाहिए। कितना सुंदर कहा है। जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है, उसके प्रति थोड़ा सा कर्ज तुम्हारे माथे पर रहता है, और वो कर्ज को मिटाने का एक ही तरीका है कि उस गांव का विकास हो, उस गांव का विकास। और मैं श्री राजेंद्र आनंदराव जी पाटिल जी आपको धन्यवाद देता हूं कि इस दूधनाल गांव को जो नहीं भी जानते थे, नहीं पहचानते थे, उन्होंने अपने अपने गूगल पे सर्च किया कि सीहोर वाला बाबा आ रहा है, तो आखिर ये दूधनाल है कहाँ, कितने किलोमीटर दूर है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कई लोग ऐसे होंगे जो इस गांव में कभी नहीं आए होंगे, पर उन्होंने सर्च कर कर देख कर कि आखिर है कहाँ, कहाँ दूधनाल है कहाँ, और लोग इसी को राष्ट्र के प्रति, इसी को अपने गांव के प्रति समर्पण कहते हैं। एक बार राजेंद्र पाटिल जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु ताली। बहुत बहुत इसी को समर्पण कर, समर्पण का भाव यही है। और आपसे भी निवेदन है, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आप दूर दूर से आए हैं, आप लोगों से निवेदन है, बन सके अपने गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी चिकित्सा दीजिए। 1 रुपया भी किसी को दान मत दीजिए, मत करो कहीं पर दान, 1 रुपया किसी को मत दो, पर अपने गांव के बच्चों को जिनको पढ़ना है, एजुकेशन करना है, उनके पास में धन नहीं है, और बाबा ने यदि आपको दिया है तो उन बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाइए, पढ़ाई है, शिक्षा है। अच्छी शिक्षा दो, अच्छी चिकित्सा दो। हमको कल मालूम पड़ा राजेंद्र जी पाटिल साहब की आप भी दूधनाल गांव के आसपास के बच्चों को, दूधनाल गांव के कई लोगों को सहयोग कर कर उनको शिक्षा
और उनको कहीं ना कहीं अगर मुंबई में आए हैं, आप तो मुंबई रहते हैं, मुंबई में अगर आए हैं और किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए तुरंत तत्पर खड़े रहते हैं। उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। इन सब चीज़ों ये तत्परता, यही एक सुख। इसी को श्रेष्ठता कहते हैं। आओ कभी सीहोर, हमारी तरफ से निमंत्रण है आपको। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, जब तुम पर बाबा कृपा कर दे, तो एक दिन सीहोर आकर देखो। आप लोग जो झोली में थोड़ा सा दान देते हो या कोई काउंटर पे सहयोग देते हो, आकर देखो तुम्हारा दिया गया वो 1 रुपया सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। स्वयं को आना चाहिए, देखना चाहिए। गाय, बेटी और लक्ष्मी, ये 3 देने से पहले सोचना चाहिए। गौ माता को देने से पहले सोचो, लक्ष्मी को देने से पहले सोचो और बेटी को देने से पहले सोचो। गाय, ऐसे ब्राह्मण को मत दे देना कि वो दूध के चक्कर में लेकर जाए, बाद में दूध देना बंद कर दे तो वो किसी को बेच दे। फिर वो बिकते बिकते गाय एक दिन कसाई के हाथ में पहुंच जाती है। कानों और चंचुला गंगा जी के जल से बाहर निकली, कपड़ा लेकर गंगा के जल पर गई, वहां से बाहर आ रही थी, पांव फिसल गया, मर गई और पार्वती जी की सहेली बन गई। एक क्षण, मात्र क्षण, एक क्षण। अब जरा विचार करो, जब एक क्षण मात्र की शिव पुराण कानों में जाती है तो भगवान शंकर के धाम में हम उनके सखा, हम उनके पुत्र, हम उनके परिवार बनकर, उनके मित्र बनकर रहने लगते हैं। और आप सब लाखों की संख्या में आकर जब भगवान शंकर की कथा को 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा रोज उनके परिवार बनकर, उनके मित्र बनकर रहने लगते हैं। और आप सब लाखों की संख्या में आकर जब भगवान शंकर की कथा को 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा रोज श्रवण करते हो तो निश्चित है कि तुम भगवान शंकर की गोद में बैठोगे, शिव की गोद में विराज नित्य। वो याद करो, श्री गोविंद जी कांडा जी के यहाँ, गोपाल जी कांडा जी के यहाँ हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में कथा बाची थी। पहले नंबर की जो कथा थी, 2 कथा हुई वहां। तो पहले नंबर की जो कथा थी उसमें हरियाणा की एक बहन ने एक प्रश्न किया। आज भी वो प्रश्न हो सकता है यूट्यूब पर डला हो, इंस्टा पर डला हो। एक बहन ने प्रश्न किया, मान लो मेरा पति मंदिर नहीं जाता, शिवालय नहीं जाता, मेरा पति शंकर को नहीं मानता, राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, दिन भर अपने काम में लगा रहता है। मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं शिव पुराण सुन ली तो पार्वती जी की सहेली बन जाऊंगी, कैलाश पहुंच जाऊंगा, उसका क्या होगा? वो वाली बात होगी, तेरा क्या होगा रे कालिया, उसका क्या होगा? वो ना कथा सुनता है, ना ईश्वर को मानता है, ना भजन करता है, ना कहीं सत्संग में जाता है, तो उसका होगा क्या? तो कितना सुंदर
उस समय पर भी हमने उत्तर दिया था, आज फिर कहते हैं कि हमने उस बहन से कहा, बहन जब तुम मंदिर से आती है, मंदिर में बैठकर तू जल चढ़ाती है, तेरे शरीर में मंदिर की रज लग जाती है, धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है। वो रज जब कपड़े में लगकर आती है और कपड़े में लगी हुई वो रज जब तू घर में आकर आटा उसनती है, चावल धोती है, दाल बनाती है, सब्जी काटती है, एक दो बार तो तू साड़ी से अपने हाथ को पल्लू से दो एक बार तो पोंछ लेती होगी, और वही मिट्टी वही रज उसके भोजन में जब जाती है तो उसका कल्याण मेरा महादेव अपने आप कर देता। तुम फूल बनो तो मैं कलियां बनूं, तुम फूल बनो तो मैं कलियां बनूं, खुशबू में मिलेंगे ओ खुशबू में मिलेंगे ओ तेरे संग में रहूंगी ओ। तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम आकाश में मिलेंगे ओ आकाश में मिलेंगे ओ। अब अपने लिए हम वक्ता बने तो तुम श्रोता बनो। फिर कहाँ मिलेंगे, किस जगह पर? ये मत सोचना कि शिवर वाला बाबा तुमको जल्दी छोड़ देगा। आपने भी कथा सुनी है और हमने भी बाबा की कृपा से कथा का वाचन किया, और जब कहा गंगा का जल मुख में जाता है तो पुनः जन्म नहीं होता, पर शिव पुराण कानों में जाती है तो मरने के बाद कैलाश का वास मिलता है, शिव की शरणागति मिलती है और शंकर के अपने बनकर बैठते हैं। तो करेंगे क्या? कैलाश में मिले फिर कहीं नहीं। आप और हम सब जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जिनके दिल में शिव बस गया है, जिनके हृदय में शिव पुराण बस गई है, कथा के बिना मन नहीं लगता, याद रखना कैलाश पर मिलेंगे वहां। आज हम उमरगा से होते हुए परम पूज्य संत शिरोमणि राम कथा के परम रसिकमय श्री रामचरितमानस को घर घर पहुंचाने वाले, सबके हृदय को अयोध्या और राम जी का मंदिर बनाने वाले परम पूज्य मोरारी बापू जी की कथा में जब हम गए थे तो वहाँ बड़ी आनंदता, शांति और शीतलता, उनके सत्य प्रेम और करुणा का दर्शन स्वयं मोरारी बापू के रूप में हो जाता है। स्वयं तो जब हम कथा में जा रहे थे तो उमरगा रुके थे, और उमरगा रुके तो वो हमारे साथ में पाटिल जी का बेटा भी था, ड्राइव वही कर रहा था। तो बड़ा धीरे से बोला वो, गुरुजी हमारे उमरगा में महादेव का बहुत प्राचीन मंदिर है। तो हमने उससे कहा ठीक है,
आगे वाले गाड़ी वाले को तो सूचना तुमने दी नहीं कि मंदिर चलना है, फिर भी तुम एक काम करना, जहां मंदिर आए वहीं डाल दो। पर आश्चर्य तो तब हुआ जब हम मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे और मंदिर की सीढ़ी पर राजेंद्र आनंदराव जी पाटिल भी बैठे हुए थे, वहीं पर बैठे। तो फिर हमारे चित्त में आया कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पाटिल जी ने कथा सुनी, महादेव जी के दरवाजे पर आकर बैठे, तो महादेव ने कृपा कर कर कहीं इस बालक पर करुणा कर दी जो एक भक्त को भगवान की कृपा से निमंत्रण देकर बुलाया, और भगवान पाटिल परिवार के पुत्र के द्वारा फिर हम उस महादेव के मंदिर में उमरगा। बड़ा मन लगता है जी। प्राचीन जितने शिव मंदिर हैं, प्राचीन तो प्राचीन, नए भी अगर शंकर के मंदिर होते हैं तो उस मंदिर में जाकर शिवलिंग का स्पर्श करने में, वहां के जल का प्रोक्षण करने में, नेत्रों से लगाना, आचमन करना, अपने दिल की बात अपने महादेव को कहने में बड़ा आनंद है। अब वहां पर 3 मंदिर थे। कौन कौन गया? उमरगा महादेव मंदिर। एक ही मंदिर में कितने मंदिर हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो। 3 मंदिर। सामने वाला भगवान विष्णु जी का, फिर इधर ब्रह्मा जी का, इधर शिव जी का। सब मंदिर देखे, सब मंदिर में हमने दर्शन किए, पर एक बात समझ में आई। एक मंदिर में तो थोड़ा सा ताला लगा था, दूसरे मंदिर में भी ताला लगा था, पर जिसमें मेरा देव अधिदेव महादेव बैठा था वहां हर कोई अंदर जा रहा था, एक लोटा जल चढ़ा रहा था, बड़े प्रेम से शंकर के इतने बड़े शिवलिंग को छू रहा था और आ रहा। तब दर्शन करने में समझ आया कि चांदी का वहां पर रखा था, इसलिए ताला लगा। तो मेरे भोलेनाथ, इसलिए तुमसे कहते हैं कि कथा में आना तो चांदी और सोना लेकर मत आना। जैसे मैं बैठा हूं